शुभ मध्याह्न बच्चों। अजय शर्मा एवं पूरे डीएवी कांगू परिवार की तरफ से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, संस्कृत की पिछली कक्षा में हमने कत्वा प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। आज हम लेप प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कत्वा और लेप प्रत्यय इन दोनों में क्या अंतर होता है ये बताना चाहूँगा। बच्चों, कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके और लेप प्रत्यय का अर्थ भी है करके, परंतु दोनों प्रत्ययों में अंतर है। कत्वा प्रत्यय जो होता है वो धातु के साथ जुड़ता है, परंतु लेप प्रत्यय धातु के साथ तो जुड़ता है परंतु उसके साथ उपसर्ग भी जुड़ा हुआ होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस शब्द में मूल शब्द में या धातु के साथ उपसर्ग लगा होगा उसमें कत्वा न लग करके के अर्थ में लेप प्रत्यय ही प्रयोग होगा। तो देखते हैं, यदा धातु उपसर्गेण युक्ता भवति तदा कत्वा प्रत्ययस्य स्थाने लेप प्रत्यय भवति। यहाँ भी बताया गया है कि जब धातु उपसर्ग से जुड़ी हुई होती है तब कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय होता है। इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया है। आओ देखते हैं। कत्वा प्रत्यय वाले शब्द गम और कत्वा गत्वा, और अर्थ क्या है? जाकर। दा और कत्वा दत्वा, देकर। स्मृ घन कत्वा स्मृत्वा, याद करके। पठ घन कत्वा पठित्वा, पढ़कर। और लेप प्रत्यय से कैसे बनेंगे शब्द, आओ देखते हैं। आ जमा गम जमा लेप आगम्य, और आ उपसर्ग लग गया तो आकर। पहले गम और कत्वा से क्या बन रहा था? जाकर, और आ उपसर्ग लगने से बन गया आकर। आ घन दा घन लेप आदाए, लेकर। वी घन स्मृ घम लेप विस्मृत्य, क्या बनेगा? विस्मृत्य। अब आपको ऐसी भी शंका हो सकती है कि बी जमा स्मृ जमा लेप में तो है ही नहीं, तो ये तो कहाँ से आ रहा है? तो प्यारे बच्चों, संस्कृत के व्याकरण के ये नियम भी होते हैं कि इसमें तुक का आगम हो जाता है, इसलिए शब्द बनेगा विस्मृत्य, भूल कर। अगला शब्द है समघन पठ घन लेप, संपठ्य, अच्छी प्रकार पढ़कर। इस तरह से अगला प्रश्न है ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु चो, ध्यान से पढ़ें और समझें। पहला वाक्य है स उद्यानम गत्वा क्रीडति, वह उद्यान में जाकर के खेलता है। और लेप प्रत्यय से कैसे बनेगा शब्द? सा उद्यानात् आगत्य अपि क्रीडति, वह बगीचे से उद्यान से आकर भी खेलता है। सा गुरुम नत्वा पठति, वह गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है। और लेप से कैसे बनेगा? सह गुरुम प्रणम्या पठति, वह गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। बालम पठित्वा लिखति, बालक पढ़कर लिखता है। लेप से वाला संपठ्य लिखति, बालक अच्छी तरह से पढ़ करके लिखता है। सह गृहम त्यक्त्वा वनम अगच्छत, वह घर छोड़कर वन को गया था। लेप से सह सर्वम परित्यज्य तपस्याम अकरोत्, वह सब कुछ छोड़कर तपस्या कर रहा था। इस तरह से कत्वा वाले शब्द लेप लगाने से बदल जाते हैं। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है कत्वा स्थाने लेप प्रत्ययस्य प्रयोगम कुरुतः, कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग हमें करना है। रमा हसित्वा पठती वदती, रमा हंसकर बोलती है, और हमें प्र उपसर्ग के साथ हस धातु के साथ लेप प्रत्यय लगाना है, तो बन जाएगा प्रहस्य। क्या बनेगा? प्रहस्य। सा प्रहस्य वदती। नरः भिक्षुकेभ्यः भोजनम दत्वा प्रसीदति, और दत्वा प्रत्यय का यहाँ प्रयोग हुआ है। लेप प्रत्यय हमें कहाँ लगाना है? प्र उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है, तो बन जाएगा प्रदाय। यहाँ
मैं आपको बताना चाहूँगा लय प्रत्यय का केवल यह शेष रहता है। लय प्रत्यय का क्या शेष रहता है? य। और वो भी क्यों रहता है? क्योंकि ल यहाँ आधा है और प हलंत से युक्त है, तो आधे वर्ण प्रत्यय के साथ जुड़ते नहीं हैं। अगला उदाहरण है सह ईश्वरम नत्वा कार्यम करोति। नत्वा और प्रउपसर्ग से नम धातु से ल्यप से बन जाएगा प्रणम्य। सह ईश्वरम प्रणम्य कार्यम करोति। अगला वाक्य उद्यमम त्यक्त्वा कार्यम न सिद्ध्यति। त्यक्त्वा और परि घन त्यज घन ल्यप बन जाएगा परित्यज्य। उद्यमम परित्यज्य कार्यम न सिद्ध्यति। तो हमने यहाँ जिन शब्दों को जोड़ा वो पहला शब्द बना प्रहस्य, दूसरा प्रदाय, तीसरा प्रणम्य और चौथा बना परित्यज्य। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम प्रकृति प्रत्यान योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। निर्देशों के अनुसार हमें प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ बताना चाहूँगा प्रकृति क्या होगी? मूल शब्द या धातु। प्रकृति क्या होगी? धातु या मूल शब्द। और प्रत्यय लय प्रत्यय। पहला वाक्य है रामः प्रातः उत्थाय ईश्वरम नमति। यहाँ उत घन उत जमस्था जमाल्यप, इन तीनों को जोड़ करके बनेगा उत्थाय, उठकर। राम प्रातः उठकर ईश्वर को नमस्कार करता है। अगला वाक्य छात्रा विद्यालयम पाठम पठन्ति। गम जमा कत्वा, तो बन जाएगा गत्वा। ते पाठम स्मृ जमा कत्वा लिखन्ति, बनेगा स्मृत्वा। ते पाठम स्मृत्वा लिखन्ति। वालः पाठम विजमा स्मृजमा ल्यप दुखी भवति, तो बन जाएगा विस्मृत्य। क्या बनेगा? विस्मृत्य। फिर आपको यह बताना चाहूँगा यहाँ तुक का आगम होने से त आ जाएगा बीच में, वो भी आधा, तो बनेगा शब्द विस्मृत्य। अगला वाक्य है श्यामः प्रजमा नम जमा ल्यप श्लोकान गायति, तो बनेगा प्रणम्य। क्या बनेगा? प्रणम्य। अगला वाक्य है सह जलम आजमा दाजमा ल्यप आगच्छति, तो बनेगा सह जलम आदाये आगच्छति। सा हस जमा कत्वा वदति, तो बनेगा हसित्वा। सा हसित्वा वदति। अब आपको ऐसी भी शंका हो सकती है कि हस और कत्वा यहाँ इक की मात्रा तो है ही नहीं, तो ई का यहाँ भी आगम हो जाता है। ऐसे व्याकरण के नियम हैं जो आप अगली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। तो वाक्य बनेगा हसित्वा। अगला वाक्य बालका खेल जमा कत्वा गृहम आगच्छन्ति, तो बनेगा खेलित्वा। बालका खेलित्वा आगच्छन्ति। चलो एक बार दोहरा लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है ल्यप। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, और ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी होता है करके, परंतु दोनों प्रत्ययों में अर्थ ये होता है कि जिस धातु या मूल शब्द के साथ उपसर्ग लगा होता है वहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं, लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी तरह से हमने कत्वा और लय प्रत्यय वाले शब्दों को पढ़ा। फिर हमने लय प्रत्यय से युक्त उपसर्ग और मूल धातु के साथ ल्यप को जोड़ा। फिर आगे हमने कत्वा और ल्यप प्रत्यय वाले दोनों शब्दों को जोड़ करके लिखा। आप आज के कक्षा में पढ़े हुए लय प्रत्यय वाले उदाहरणों को पहले अच्छे से समझें, फिर इन सभी प्रश्नों को अपनी किताब में कॉपी में कर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।